अपने पति की लंबी आयु की कामना करने वाली सभी स्त्रियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सुनेंगे वट सावित्री की व्रत कथा और जानेंगे कि एक पतिव्रता नारी की भक्ति में कितनी शक्ति होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अवध देश के राजा अक्षपति की एकमात्र संतान थी, जिसका नाम सावित्री था। राज ऋषि को संतान प्राप्ति कई वर्षों तक पूजा अर्चना करने के बाद हुई थी। कन्या बड़े होकर अत्यंत तेजस्वी और रूपवान हुई, लेकिन सावित्री के विवाह के लिए उसके पिता को कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस बात से दुखी होकर उन्होंने सावित्री को स्वयंवर चुनने के लिए कह दिया। सावित्री को एक दिन तपोवन में भटकते हुए सालव देश के राजा धूम्रसेन के पुत्र के सत्यवान से मुलाकात हुई। राजा धूम्रसेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में ही निवास करते थे, क्योंकि उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्णन कर लिया। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वह सावित्री के पिता राजा अक्षपति के पास पहुंचे और बोले, अरे राजन जी, क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने सावित्री को चेतावनी देते हुए कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है, तुम्हें किसी और से विवाह करना चाहिए। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अक्षपति अत्यंत चिंतित और दुखी हो गए। राजा ये सब देखकर सावित्री ने अपने पिताजी से कहा कि आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वर्णन करती है और राजा भी एक बार ही आज्ञा देता है, इसलिए मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री अपने निर्णय पर अड़िग रही और आखिरकार उनका विवाह सत्यवान से हो गया और विवाह के पश्चात वे राज वैभव छोड़कर वन गमन कर गई और वहां अपने पति और परिवार की सेवा करने लगी। लेकिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ रहा था और इस चिंता में सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का समय था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके पीछे जंगल की ओर निकल पड़ी। वहां सत्यवान को दर्द होने लगा और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रख दिया और वहां जमराज प्रकट हो गए। बिना विचलित हुए पूरे विश्वास के साथ सावित्री ने जमराज से सत्यवान के प्राण ना ले जाने की प्रार्थना की, लेकिन जमराज देव नहीं माने। लेकिन सावित्री भी अपनी बात पर अड़िग रही और जमराज जी के पीछे पीछे प्रार्थना करते हुए चलने लगी। जमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री ने उनकी एक न सुनी। आखिरकार सावित्री को की निष्ठा को देखकर जमराज ने कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, मैं सत्यवान के प्राण नहीं छोड़ सकता, तुम मुझसे कोई और वरदान मांगो। ये सुनकर सावित्री ने जमराज जी से कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। जमराज ने उसे ये वरदान दे दिया और वहां से लौट जाने के लिए कहा, लेकिन पतिव्रता सावित्री जमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। जमराज ने फिर से उन्हें लौट जाने को कहा, किंतु उसके जवाब में सावित्री ने कहा कि हे भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर जमदेव ने उन्हें एक और वर मांगने को कहा, तो सावित्री ने अपने ससुर का राज्य वापस मांग लिया। तो वरदान प्राप्त होने के बाद सावित्री ने जमराज जी का पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार जमराज जी ने उन्हें तीसरा वरदान मांगने को कहा। इसे सुनते ही सावित्री ने 100 संतानों का वरदान मांगा और जमराज जी ने उन्हें ये वरदान भी दे दिया, आशीर्वाद के रूप में दे दिया। सावित्री ने इस वरदान को की प्राप्ति के लिए जमराज
देव से कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप ले जा रहे हैं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, तो मुझे 100 संतानों की प्राप्ति कैसे होगी। सावित्री की सूझबूझ और निष्ठा के समक्ष जमराय देवता को अंत में सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। अंत में उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए, और सावित्री उस वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। प्राण दान के बाद सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। तो ये थी सावित्री की दृढ़ता, निष्ठा और समर्पण की कथा। मैं आशा करती हूँ कि व्रत करने वाली सभी स्त्रियों की मनोकामना पूर्ण